क्या कोई पापी सिर्फ एक रात में मुक्त हो सकता है? क्या अनजाने में की गई पूजा भगवान तक पहुंच सकती है? और क्या दया सारी पूजा पाठ से बड़ी हो सकती है? आज मैं आपको महाशिवरात्रि की वह संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं, जो बताती है कि भगवान शिव क्यों भोलेनाथ कहलाते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय पर ऋण न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने उसे शिव मठ में बंद कर दिया। और संयोग देखिए, उस दिन था महाशिवरात्रि। बंदी अवस्था में बैठा चित्रभानु शिव कथा सुन रहा था। चतुर्दशी के दिन उसने महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। उसे नहीं पता था कि यही कथा उसकी नियति बदल देगी। शाम को साहूकार ने उसे बुलाया। शिकारी ने वचन दिया, कल ऋण चुका दूंगा। वह मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या के अनुसार वह जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, लेकिन पूरे दिन बंदी रहने के कारण वह भूख और प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजते खोजते वह बहुत दूर निकल गया। अंधकार छा गया। उसने सोचा, आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे क्या पता था, उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। जब उसने बैठने के लिए टहनियां तोड़ी तो वे सीधे शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार उसने अनजाने में ही व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात का पहला पहर बीता। एक गर्भिणी हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया। तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी, तब मार लेना। एक क्षण के लिए शिकारी का हाथ रुक गया। उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी। हिरणी चली गई और उसी क्षण कुछ बेल पत्र फिर शिवलिंग पर गिरे। प्रथम पहर की पूजा पूर्ण हुई। कुछ देर बाद दूसरी हिरणी आई। शिकारी ने फिर तीर चढ़ाया। हिरणी बोली, मैं अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। उससे मिलकर शीघ्र लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार हाथ से निकल चुका था। भूख, प्यास, क्रोध सब बढ़ रहे थे और बेल पत्र फिर शिवलिंग पर गिरते रहे। दूसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। रात गहराती गई। एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। यह स्वर्णिम अवसर था। शिकारी ने तीर चढ़ाया। हिरणी बोली, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, वैसे ही मुझे भी है। मैं इन्हें इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी। शिकारी ने हंसते हुए कहा, मैं मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार शिकार खो चुका हूँ। लेकिन हिरणी की करुण पुकार उसके हृदय में कुछ बदल रही थी। उसने उसे भी जाने दिया। तीसरे पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। भोर होने को थी। तभी एक हृष्ट पुष्ट हिरण आया। उसने कहा, यदि तुमने मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो। यदि उन्हें जीवन दिया है तो मुझे भी उनसे मिलाने दो। यह सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटनाएं घूम गईं। उसने सब कुछ हिरण को बता दिया। हिरण बोला, जैसे तुमने उन्हें विश्वास किया, वैसे ही मुझे भी जाने दो। हम सब लौट आएंगे। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण, बेल पत्र अर्पण सब अनजाने में पूर्ण हो चुका था। लेकिन असली परिवर्तन अब हुआ। कुछ देर बाद पूरा मृग परिवार लौट आया मरने के लिए। ऐसी सत्यता, ऐसा धर्म देखकर शिकारी का हिंसक हृदय पिघल गया। उसने धनुष त्याग दिया। उसी क्षण उसका अंतर्मन निर्मल हो गया। जब मृत्यु का समय आया, यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिवगणों ने उन्हें रोक दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। अगले जन्म में वही राजा चित्रभानु राजा बना, जिसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। महादेव अनजाने में की गई पूजा का भी फल देते हैं, लेकिन यहाँ असली पूजा थी दया। उसने किसी फल की इच्छा से पूजा नहीं की थी। उसने प्राणियों को जीवन दान दिया और शिव का अर्थ ही है कल्याण। जिसने कल्याण किया उसने शिव को पा लिया। हर रात्रि शिवरात्रि बन सकती है यदि हम अपने भीतर की हिंसा को समाप्त। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे।